तो ये आपको एसएम का 2019 का आपको अप्रैल का आपको ये एडिटोरियल है। देखिए यहाँ पर ध्यान बदल दो परिणाम बदल जाएगा, ध्यान बदल दो परिणाम बदल जाएगा। ये यहाँ पर आपको है साध्वी वेबश्री आत्मा का। हटाइए उस बात को छोड़िए। देखिए जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान दो। आप देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है, जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान दो। आप विद्यार्थी है तो ज्ञान अर्जन आपका लक्ष्य है, व्यक्तित्व विकास आपका लक्ष्य है। आपका ध्यान उस पर ही हो, आपका ध्यान उस पर ही हो तो आप कम समय में अधिकाधिक योग्यता पाते जाओगे, खुद को निखारते जाओगे, निखारते जाओगे। किंतु अगर आपका ध्यान विभंग है, बिखरा बिखरा है, चित्त भ्रमित है, आँख कान जीभ तीनों ही चंचल बनी हुई है। बिखरा बिखरा है, चित्त भ्रमित है, आँख कान जीभ तीनों ही चंचल बनी हुई है, मन गपशप में ही लगा रहता है, तो आपका परिणाम बदल जाएगा। पौध वृक्ष बनने के बजाय बीच में उखड़ जाएगा। पौध वृक्ष बनने के बजाय बीच में उखड़ जाएगा। जीवन की संभावित योग्यता राह भटक देगी। आप कुछ होने को थे, कुछ और हो जाएंगे। आप कुछ होने को थे, कुछ और हो जाएंगे। आप ऐसा ना करें। यहाँ आपको देखिए बहुत अच्छा आपको कहा गया है क्या कि जीवन की संभावित योग्यता राह भटक देगी। आप कुछ होने को थे, कुछ और हो जाएंगे। आप ऐसा ना करें। इसके लिए आपको अपने ध्यान पर केंद्रित होना होगा। अक्सर शिक्षक यह प्रश्न आपकी कक्षा उन विद्यार्थियों से पूछा करते जो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते, पूछे जाने पर दाएं बाएं झांकते हैं। तब जब वे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तब शिक्षक यही पूछते तुम्हारा ध्यान कहाँ था। यह प्रश्न देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे चलिए आप। जबकि ध्यान आपको देखिए जबकि ध्यान समस्याओं पर ना होकर समाधान पर होना चाहिए। इससे परिणाम कुछ और आता। जबकि ध्यान समस्याओं पर ना होकर समाधान पर होना चाहिए। इससे परिणाम कुछ और आता। ध्यान प्रगति एवं विकास पर हो। साथ ही बदल रहे माहौल की नज़ाकत को भी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा है कि अक्सर ध्यान उन स्थानों पर है जहाँ समस्याएं ही समस्या नज़र आती है, समाधान नहीं। जबकि ध्यान समस्याओं पर ना होकर समाधान पर होना चाहिए। इससे परिणाम कुछ और आता है। ध्यान प्रगति एवं विकास पर हो। साथ ही बदल रहे माहौल की नज़ाकत को भी नज़र में रखना ज़रूरी है। ठीक है। पुराने पैमाने तेजी से बदल रहे हैं। व्यापार में भी घर परिवार में भी। ऐसे में जो भी लोग समय के साथ अपनी दृष्टि को समायोजित नहीं करते वे चूक जाते हैं। रिश्ते अपनी परिभाषाएं बदल देते हैं। अतः ध्यान कहाँ है इस पर ध्यान दो। कई लोग बेवजह रोते पीटते रहते हैं कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। तो भाई तुम्हारे दुख की जिम्मेदारी बहुत अच्छा कहा। देखिए तुम्हारे दुख की जिम्मेदारी कोई अन्य क्यों ले। बहुत अच्छा कहा। देखिए बहुत अच्छा है। तुम्हारे दुख की जिम्मेदारी कोई और क्यों लेगा। तुम खुद के कार्यों पर ही ध्यान दो ना। पता चल जाए कि जहाँ ध्यान देना था वहाँ ना देकर कहीं और दिया गया तो परिणाम बदल गया। बहुत अच्छा बात यहाँ पर कहा गया। देखिए तुम खुद के कार्यों पर ही ध्यान दो ना। पता चल जाए कि जहाँ ध्यान देना था वहाँ ना देकर कहीं और दिया गया तो परिणाम बदल गया। अब यहाँ बहुत अच्छा कहा गया। देखिए ए ब्यूटीफुल लाइफ डज नॉट जस्ट हैपन। बहुत अच्छा कहा गया। ए ब्यूटीफुल लाइफ डज नॉट जस्ट हैपन। इट इज बिल्ट डेली विथ लव लाफ्टर सैक्रिफाइस पेशेंस ग्रेस एंड फॉरगिवनेस। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है। देखिए काफ़ी खूबसूरत सा कोटेशन अंग्रेजी का यहाँ पे है। A beautiful life does not just happen. It is built daily with love, laughter, sacrifice, patience, grace, and forgiveness. A beautiful life does not just happen. It is built daily with love, laughter, sacrifice, patience, grace, and forgiveness. A beautiful life does not just happen.
ब्यूटीफुल लाइफ डज नॉट जस्ट हैपन, इट इज बिल्ट डेली विथ लव, लाफ्टर, सेक्रीफाइस, पेशेंस, ग्रेस एंड फॉरगिवनेस। देखो बहुत अच्छा कहा गया, ए ब्यूटीफुल लाइफ डज नॉट जस्ट हैपन, इट इज बिल्ट डेली विथ लव, लाफ्टर, सेक्रीफाइस, पेशेंस, ग्रेस एंड फॉरगिवनेस। ये लाइन काफ़ी आपको अच्छा कोटेशन आपको यह है कि ए ब्यूटीफुल लाइफ, देखिए यहाँ पर, ए ब्यूटीफुल लाइफ डज नॉट जस्ट हैपन, इट इज बिल्ट डेली विथ लव, लाफ्टर, सेक्रीफाइस, पेशेंस, ग्रेस एंड फॉरगिवनेस। अब बहुत अच्छा देखिए यहाँ पर कहा कि एक किसान भी फसल बुआई के समय बुआई पर ध्यान, सिंचाई बुआई पर ध्यान, सिंचाई के समय सिंचाई पर और कटाई के समय कटाई पर ध्यान देता है, तभी अपनी फसल को सफल बनाता है, अन्यथा रोता पछताता है। क्या हम किसान से भी खुद को तोड़कर अपनी जिम्मेदारी के अंदर आने लगा सकते हैं? देखिए कि हमें क्या करना, बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन है, देखिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या, हम देखिए हाँ, ध्यान भी उस पर ही हो। देखिए यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य है, ध्यान भी उसी पर, उस पर ही हो, ध्यान भी उस पर ही हो। अगर समृद्धि लक्ष्य है, अगर समृद्धि लक्ष्य है तो चित्त उस पर दो, और कार्यश्री का चुनाव समृद्धि लाने, और कार्यश्री का चुनाव समृद्धि लाने वाला ही हो। खुद को हवाओं के भरोसे मत छोड़ो, खुद को हवाओं के भरोसे मत छोड़ो। ऐसा ना सोचो कि किस्मत में जो लिखा होगा आना होगा तो आ ही जाएगा, जो मिलना होगा मिल ही जाएगा, ऐसा ना सोचो। खुद को सही दिशा दो, खुद को सही दिशा दो, अपने लिए सही मार्ग चुनो, अपने लिए सही मार्ग चुनो। हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण साथी है, देखो हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण साथी है, हमारा शरीर, पहला साथी हमारा हमारा शरीर हुआ, दूसरा साथी हमारी सोच हुई, और तीसरा साथी हमारी भाषा या वाणी हुई। अब यहाँ पर देखिए क्या कि अगर ये आपके लक्ष्य की दिशा में कार्यरत हैं, अगर ये आपके लक्ष्य की दिशा में कार्यरत है, अगर ये आपके लक्ष्य की दिशा में कार्यरत है, उस कार्य को जी जान से करने में आलस विहीन है, तो आप अवश्य उस लक्ष्य को अपने साथ पाओगे। किंतु आपका शरीर उससे संबंधित कार्य प्रणाली, कल्पना शक्ति बेकार के कामों में खर्च हो रही है, अथवा आलस में ज़रा खाने पीने मौज उड़ाने में खर्च हो रही है, तो आप उसका ही दुष्परिणाम पाओगे। जैसे कई लोग रात और पछतावा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं गिल्ट। फिर आपका यह रवैया आप में पछतावा गिल्ट पैदा करता है, और पूरा ध्यान बदलते ही परिणाम बदल जाता है। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है, आज बहुत अच्छा कहा गया है। अक्सर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों पर अपनी छाप भी बहुत छोड़ देते हैं, किंतु अपनी बोली गई बातों का महत्व भी खुद ही कम कर देते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है। देखिए अक्सर हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों पर अपनी छाप भी बहुत छोड़ देते हैं, किंतु अपनी बोली गई बातों का महत्व भी खुद ही कम कर देते हैं। जबकि हमें उन्हें कार्यान्वित करना हो, जैसा कि लोगों के समक्ष घोषणाएं तो कर दी, कि अब बिल्डिंग 2 महीने बना कर दे दो, किंतु उस पर काम करते समय बार बार कहते हैं कि बहुत कठिन कार्य है, या इसमें बहुत लोग बाधाएं डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। देखिए सोच के बदलते ही परिणाम बदल जाता है। अगर सोच में ही मोच आ गई, अपने लक्ष्य के प्रति आपकी सोच ही सकारात्मक नहीं रही, तो भला परिणाम सुखद कैसे होगा? बोलते हैं यहाँ पर कहा गया, देखिए सोच के बदलते ही परिणाम बदल जाता है, सोच के बदलते ही परिणाम बदल जाता है। अगर सोच में ही मोच आ गई, अगर अब देखिए अपने लक्ष्य के प्रति आपकी सोच ही सकारात्मक नहीं रही, तो भला परिणाम सुखद कैसे होगा? जीवन का सृजन, देखिए जीवन का सृजन हमारे सोच विचार के तरीकों पर बहुत अच्छा कहा गया। देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइन यहाँ पर कहा गया है कि जीवन का सृजन हमारे सोच विचार पर के तरीकों पर निर्भर है। जीवन का सृजन बहुत अच्छा यहाँ देखिए कहा गया क्या कि जीवन का सृजन हमारे सोच विचार के तरीकों पर निर्भर है। जीवन का सृजन हमारे सोच विचार के जीवन का निसृजन हमारे सोच विचार के तरीकों पर निर्भर है। अतः अपनी सोच पर ध्यान दो, उसे अविश्वास, भय, दुख और बाधाओं से बचाओ। अर्थात अपनी सफलता पर विश्वास भरी सोच हो, अर्थात अपनी सफलता पर विश्वास भरी सोच हो, तभी आपके प्रयत्नों का परिणाम सुखद हो पाएगा। अपने इन तीन साथियों कर्म, वाणी एवं मन को सही दिशा में गाइड करते जाओ। अपने इन तीन साथियों देखिए यहाँ पर
अपनी देखिए अब यहाँ अपने अतः अपनी सोच पर ध्यान दो, अतः अपनी सोच पर ध्यान दो, उसे अविश्वास, भय, दुख और बाधाओं से बचाओ। अर्थात अपनी सफलता पर विश्वास पर सोचो, अर्थात अपनी सफलता पर विश्वास पर सोचो, तभी आपके प्रयत्नों का परिणाम सुखद हो पाएगा, तभी आपके प्रयत्नों का परिणाम सुखद हो पाएगा। अपने इन तीन साथियों कर्म, वाणी एवं मन को सही दिशा में गाइड करते जाओ। आपका सम्यक मार्गदर्शन आपके ध्यान को सही राह पर लाएगा, तभी आप इस परिणाम को प्राप्त कर पाओगे जो आपका इष्ट है। देखिए जो आपका इष्ट है, ध्यान रहे जीवन में जो कुछ भी सुंदर है वो मात्र आपके संयोगवश नहीं मिलता। उसके लिए आपको कीमत चुकानी होती है, अपने तन मन वचन को उसमें समर्पित करना होता है, अपने ध्यान को बेहतर बनाना होता है। बहुत अच्छा कहा गया। देखिए सोच के बदलते ही परिणाम बदल जाता है। अगर सोच में ही मूंछ आ गई, अपने लक्ष्य के प्रति आपकी सोच ही सकारात्मक नहीं रही तो बड़ा परिणाम सुखद कैसे होगा। जीवन का सृजन हमारे सोच विचार के तरीकों पर निर्भर है। जीवन का सृजन हमारे सोच विचार के तरीकों पर निर्भर है। अतः अपनी सोच पर ध्यान दो। उसे अविश्वास, भय, दुख और बाधाओं से बचाओ। अर्थात अपनी सफलता पर विश्वास भरे सोचो, अर्थात आपकी सफलता पर आपका विश्वास भरे सोचो, तभी आपके प्रयत्नों का परिणाम सुखद हो पाएगा। अपने इन तीन साथियों कर्म, वाणी एवं मन को सही दिशा में गाइड करते जाओ। अपने इन तीन साथियों कर्म, वाणी एवं मन को सही दिशा में गाइड करते जाओ। अपने इन तीन साथियों कर्म, वाणी एवं मन को सही दिशा में गाइड करते जाओ। आपका सम्यक दर्शन आपके ध्यान को सही राह पर लाएगा। आपका सम्यक मार्गदर्शन आपके ध्यान को सही राह पर लाएगा, तभी आप इस परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे जो आपका इष्ट है। जो आपका इष्ट है, ध्यान है जीवन में जो कुछ भी सुंदर है वह मात्र आपको संयोगवश नहीं मिलता। उसके लिए आपको कीमत चुकानी होती है, अपने तन मन वचन को उसमें समर्पित करना होता है, अपने ध्यान को बेहतर बनाना होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत अच्छा है कि आपको मई 2019 का आपको एसएम का आपको ईडी देखिए यहाँ पर शिक्षा दे भावनात्मक समृद्धि का। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एडिटोरियल देखिए, शिक्षा दे भावनात्मक समृद्धि का। ये बहुत आपको यहाँ एक कोटेशन है क्या, अच्छी शिक्षा एक ऐसा सर्वश्रेष्ठतम उपहार है जिसे आप स्वयं को या किसी अन्य को दे सकते हैं। बहुत अच्छा बात कही आपकी ये बात आपको मेहताब नरसिंह ने कहा था। देखिए यहाँ पर कहा गया कि अच्छी शिक्षा एक ऐसा श्रेष्ठतम उपहार है जिसे आप स्वयं को या किसी अन्य को दे सकते हैं। अच्छी शिक्षा एक ऐसा श्रेष्ठतम उपहार है जिसे आप स्वयं को या किसी अन्य को दे सकते हैं। अच्छी शिक्षा एक ऐसा श्रेष्ठतम उपहार है जिसे आप स्वयं को या किसी अन्य को दे सकते हैं। ये बात आपको मेहताब नरसिंह ने कही थी। अच्छी शिक्षा एक ऐसा श्रेष्ठतम उपहार है जिसे आप स्वयं को या किसी अन्य को दे सकते हैं। ये बात आपको मेहताब नरसिंह ने कहा था। अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब देखिए आपको यहाँ पे एडिटोरियल शुरू होता है। देखिए इस संपादक शुरू होता है। देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा था। बहुत अच्छा यहाँ पे देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा था। देखिए अमेरिका के पूर्व शिक्षक अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा था। महोदय, आप मेरे पुत्र को भूगोल, गणित, राजनीति विज्ञान आदि विषयों में निष्णात बनाए अथवा ना बनाए, पर उसे इतना सक्षम अवश्य बनाए कि वह भविष्य में आने वाले कष्टों एवं समस्याओं का मुकाबला सहजता से कर सके। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए महोदय, आप देखिए यहाँ पर क्या बहुत अच्छा है आपका। देखिए महोदय, आप मेरे पुत्र को भूगोल, गणित, राजनीति विज्ञान आदि विषयों में निष्णात बनाए अथवा ना बनाए, पर उसे इतना सक्षम अवश्य बनाए कि वह भविष्य में आने वाले कष्टों एवं समस्याओं का मुकाबला सहजता से कर सके। बहुत अच्छा बात यहाँ पे देखिए कहा गया कि महोदय, आप मेरे पुत्र को भूगोल, गणित अथवा राजनीति विज्ञान आदि विषयों में निष्णात बनाए अथवा ना बनाए, पर उसे इतना सक्षम अवश्य बनाए कि वह भविष्य में आने वाले कष्टों एवं समस्याओं का मुकाबला सहजता से कर सके।
महोदय, आप मेरे पुत्र को भूगोल, गणित, राजनीति विज्ञान आदि विषयों में निष्णात बनाएँ अथवा ना बनाएँ, पर उसे इतना सक्षम अवश्य बनाएँ कि वह भविष्य में आने वाले कष्टों एवं समस्याओं का मुकाबला सहजता से कर सके। ये बहुत ही अच्छी बात कहा गया है। अब किसी अन्य दिन भेजे गए आचार्य, अब देखिए यहाँ पर किसी अन्य दिन भेजे गए आचार्य के नाम लिंकन के पत्रांश कुछ इस तरह के थे। उसे इतनी ताकत दीजिए कि वो लकीर का फ़कीर होकर भीड़ के साथ ना चले। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। देखिए उसे इतनी ताकत दीजिए कि उठा सके, इतना धैर्यवान बनाए कि बहादुरी दिखा सके, उसे खुद पर भरोसा करना सिखाए, उसे खुद पर भरोसा करना सिखाए ताकि वो इंसान पे भरोसा रख सके। बहुत अच्छी बात कहा गया है, बहुत ही खूबसूरत सा लाइन यहाँ पे आपको है। उसे इतनी ताकत दीजिए कि वो लकीर का फ़कीर होकर भीड़ के साथ ना चल पड़े। बहुत अच्छी बात कहा। उसे इतनी ताकत दीजिए कि वह लकीर का फ़कीर होकर भीड़ के साथ ना चल पड़े। उसे इतना बहादुर बनाइए कि वो आवाज़ उठा सके, इतना धैर्यवान बनाइए कि वह बहादुरी दिखा सके। इतना धैर्यवान बनाइए कि वह बहादुरी दिखा सके, उसे खुद पर भरोसा करना सिखाइए ताकि वह इंसानियत में भरोसा रख सके। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए उसे इतनी ताकत दीजिए कि वो लकीर का फ़कीर होकर भीड़ के साथ ना चल पड़े। उसे इतनी ताकत दीजिए कि वो लकीर का फ़कीर होकर भीड़ के साथ ना चल पड़े। उसे इतना बहादुर बनाइए कि वो आवाज़ उठा सके, इतना धैर्यवान बनाइए कि बहादुरी दिखा सके। उसे खुद पर भरोसा करना सिखाइए ताकि वह इंसानियत में भरोसा रख सके। उसे इतनी ताकत दीजिए कि वो लकीर का फ़कीर होकर भीड़ के साथ ना चल पड़े। उसे इतनी ताकत दीजिए कि वो लकीर का फ़कीर होकर भीड़ के साथ ना चल पड़े। उसे इतना बहादुर बनाइए कि वो आवाज़ उठा सके, इतना धैर्यवान बनाइए कि बहादुरी दिखा सके। उसे खुद पर भरोसा करना सिखाइए ताकि वो इंसानियत में भरोसा रख सके। ओके, ये बात आपके यहाँ पर है। अब देखिए आज की शिक्षा पद्धति विद्यार्थी को बौद्धिक रूप से समृद्ध तो कर रही है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया। देखिए आज की शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से समृद्ध तो कर ले, किंतु उसका भावनात्मक स्वास्थ्य चरमरा रहा है। किंतु उनका भावनात्मक स्वास्थ्य चरमरा इसकी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही आज का युवा वर्ग आत्मविश्वास खो बैठता है। इसकी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही आज का युवा वर्ग आत्मविश्वास खो बैठता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति ने युवाओं को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वे दिग्भ्रमित है। एक और ऊंची प्रतिशतता के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना उनका लक्ष्य है। एक और ऊंची प्रतिशतता के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना उसका लक्ष्य है, तो दूसरी ओर एक सम्मानजनक नौकरी पा लेना या व्यवसाय प्रारंभ कर देना उनकी पहली प्राथमिकता है। अन्य से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इस अंधी दौड़ ने शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य ज्ञान अर्जन और सृजनात्मकता को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तात्कालिक तौर पर अच्छे अंकों के साथ कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना आपको मन को संतोष दे सकता है, लेकिन यदि इससे आपके भीतर सृजनात्मकता का भाव उत्पन्न नहीं होता अथवा आपका ज्ञान आपके अपने भीतर की शक्ति और बाह्य बाधाओं से लड़ने की आपकी क्षमता पहचानने की शक्ति नहीं देता, तब तक आप सही अर्थों में शिक्षित नहीं है। देखिए आपके यहाँ कि राजीव ने अपने विद्यार्थी जीवन में हमेशा अच्छे अंक, एक एग्जाम्पल उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए यहाँ बहुत अच्छा आपको यहाँ पर है क्या, किंतु ज्यों ही उसने विश्वविद्यालय से बाहर विश्वरूपी विद्यालय में प्रवेश किया, उसे लड़कों पर पड़ रही किंतु ज्यों ही उसने विद्यालय में प्रवेश किया, उसे सड़कों पर पड़ रही तेज धूप का सामना करना पड़ा। जगह जगह साक्षात्कार देना पड़ा। मनमाफिक रोजगार ना मिलना, कई स्थानों से निराशा हाथ न लगना, घर परिवार वालों की प्रश्नसूचक निगाहें, अपने कैरियर की चिंता ने उस युवा देह की कमर तोड़ दी। आज वह उदासी और ग्लानि का मरीज है। उसे स्वयं पर विश्वास नहीं रहा। वह बात में एक ही बात कहता है कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। मुझसे कम योग्यवान व्यक्तियों ने नौकरी पा ली, वे कमा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता।
था। मित्रों ने, परिवारजनों ने उसे समझाया भी, पर वह स्वयं के नकारात्मक विश्वासों की चारदीवारी में स्वयं को बांध कर रख चुका है। उसमें उत्साह का संचार करना लगभग असंभव सा ही हो गया। परेशान व्यक्ति सबके लिए परेशानी का कारण बनता ही है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है, परेशान व्यक्ति सबके लिए परेशानी का कारण बनता ही है। एक बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन आपको कहा गया, अंतिम देखिए, परेशान व्यक्ति देखिए यहाँ पे एक अच्छा लाइन ये कि एक परेशान व्यक्ति सबके लिए, जो आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन आपको, परेशान व्यक्ति सबके लिए परेशानी का कारण बनता ही है। ऐसी स्थिति केवल एक राजीव की नहीं, आज हमारे देश के लाखों युवाओं की है। वे अपनी योग्यताओं के समुचित उपयोग के अभाव से पीड़ित हैं। बहुत अच्छी बात कहा गया है, वे अपनी योग्यताओं के समुचित उपयोग के अभाव से पीड़ित हैं। प्रतिभाशाली कुंठित हुए जा रहे हैं। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण उचित रोजगार या अवसरों का अभाव। देखिए इन सब के पीछे आपको आज हमारे देश के लाखों युवाओं की वे अपनी योग्यताओं के समुचित उपयोग के अभाव से पीड़ित है। प्रतिभाशाली कुंठित हुए जा रहे हैं। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण उचित रोजगार या अवसरों का होना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास एवं धैर्य का कम होना है। जहाँ कहीं व्यक्ति अपने ये दो सद्गुण खो देता है, जहाँ कहीं भी व्यक्ति अपने ये दो सद्गुण खो देता है, वही जीवन यातना का पर्याय बन जाता है। आत्मविश्वास की परीक्षा अनुपलब्धि के क्षणों में ही होती है। हमारी शिक्षा प्रणाली इन अर्थों में अभी और अधिक समृद्ध होनी बाकी है कि वह हर एक छात्र में अपनी योग्यता के प्रति निःसंक भरोसा जगा सके। अरे कोई अन्य आपकी क्षमताओं से परिचित हो अथवा ना हो, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु यदि आप स्वयं अपनी क्षमताओं से परिचित नहीं है तो आपका यह आत्मज्ञान आपको समय समय पर प्रताड़ित करता रहेगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। ये बहुत अच्छी यहाँ पर कहा गया क्या कि आत्मविश्वास की परीक्षा अनुपलब्धियों के क्षणों में ही होती है। हमारी शिक्षा प्रणाली इन अर्थों में अभी और अधिक समृद्ध होना बाकी है कि वह हर एक छात्र अपनी योग्यता के प्रति निःसंक भरोसा जगा सके। अरे कोई अन्य आपकी क्षमताओं से परिचित हो अथवा ना हो, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, किंतु यदि आप स्वयं अपनी क्षमताओं से परिचित नहीं है तो आपका यह आत्मज्ञान आपको समय समय पर प्रताड़ित करता रहेगा। अब आपको आगे यहाँ देखिए क्या उपलब्ध संसाधन रोजगार। देखिए उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने की महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता की सूचक नहीं है। बहुत अच्छा कहा गया कि उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने की महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता की सूचक नहीं है। आपकी योग्यता का मापदंड आपका निज पर अटूट भरोसा है। आपकी योग्यता का मापदंड आपका निज पर अटूट भरोसा है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए तब भी आप अपने को दुर्भाग्यशाली ना कहे। जब भी देखिए तब भी आप अपने दुर्भाग्य से ना ही महसूस करें, बल्कि ऐसा महसूस करें कि प्रतिकूलता मेरी कमजोरी को परखकर एवं प्रवीण करने के लिए है, मेरे धैर्य को गहन बनाने एवं मुझे संयत होने की प्रेरणा देने के लिए। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन आपको है क्या, देखो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर आपकी योग्यता का मापदंड उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने की महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता की सूचक नहीं है। देखिए उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने की महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता की सूचक नहीं है। आपकी योग्यता देखिए उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने की महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता की सूचक नहीं है। उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने की महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता की सूचक नहीं है। आपकी योग्यता का मापदंड
आपका नीच पर अटूट भरोसा, आपकी योग्यता का मापदंड आपका नीच पर अटूट भरोसा, आपकी योग्यता का मापदंड आपका नीच पर अटूट भरोसा है। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए तब भी आप अपने को दुर्भाग्यशाली ना कहें। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए तब भी आप अपने को दुर्भाग्यशाली ना कहें, ना ही महसूस करें बल्कि ऐसा महसूस करें कि प्रतिकूलता मेरी कमज़ोरियों को परखने एवं प्रवीण करने के लिए है। प्रतिकूलता मेरी कमज़ोरियों को परखने एवं प्रवीण करने के लिए है, मेरे धैर्य को गहन बनाने एवं मुझे संयत होने की प्रेरणा देने के लिए है। प्रतिकूलता मेरी कमज़ोरी को परखने प्रवीण करने के लिए, मेरे धैर्य को गहन बनाने एवं मुझे संयत होने की प्रेरणा देने के लिए है। तो प्रतिकूलता मेरी कमज़ोरी को परखने एवं प्रवीण करने के लिए है, मेरे धैर्य को गहन बनाने एवं मुझे संयत होने की प्रेरणा देने के लिए है। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया, देखिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ देखिए कि देखिए उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर, ठीक, बहुत अच्छा। देखिए उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने की महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता की सूचक नहीं है। उपलब्ध संसाधन रोजगार के अवसर या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने की महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता की सूचक नहीं है। आपकी योग्यता का मापदंड आपका निज पर अटूट भरोसा है। आपकी योग्यता का मापदंड आपका नीच पर अटूट भरोसा है। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए तब भी आप अपने को दुर्भाग्यशाली ना कहें। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए तब भी आप अपने को दुर्भाग्यशाली ना कहें, ना ही महसूस करें बल्कि ऐसा महसूस करें कि प्रतिकूलता मेरी कमजोरी को परखने एवं प्रवीण करने के लिए है। बहुत अच्छी बात कहा गया है। प्रतिकूलता मेरी कमजोरियों को परखने एवं प्रवीण करने के लिए है, मेरे धैर्य को गहन बनाने एवं मुझे संयत होने की प्रेरणा देने के लिए है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। देखिए अब आपको देखिए, यदि आप अपनी भाव शक्ति को किसी भी प्रतिकूलता यदि आप अपनी भाव शक्ति को किसी भी प्रतिकूलता में कमज़ोर नहीं होने देते हो, तो आप निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। आंतरिक समृद्धि आपको बाहरी समृद्धि भी देगी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए यदि आप अपनी भाव शक्ति को किसी भी प्रतिकूलता में कमज़ोर नहीं होने देते हो, यदि आप अपनी भाव शक्ति को किसी भी प्रतिकूलता में कमज़ोर नहीं होने देते हो, यदि आप अपनी भाव शक्ति को किसी भी प्रतिकूलता में कमज़ोर नहीं होने देते हो, तो आप निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। आंतरिक समृद्धि आपको बाहरी समृद्धि भी देगी। आज के युवा वर्ग से मेरा यही कहना है कि आप केवल डिग्री या नौकरी पाने को ही अपनी सफलता का मापदंड ना माने, बल्कि भविष्य में आ रही हर विकटता को जीवटता से जानने एवं झेलने की क्षमता ही आपका परिचय पत्र बन जाएगा। ध्यान रखिए, सच्ची लगन सफलता की शर्त है और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। बहुत अच्छी यहाँ पर कहा गया है। देखिए ध्यान रखिए, देखिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कर, आज के युवा वर्ग से मेरा यही कहना है कि आप केवल डिग्री या नौकरी पाने को ही अपनी सफलता का मापदंड ना माने। बहुत अच्छा कहा। देखिए आप केवल डिग्री या नौकरी पाने को ही अपनी सफलता का मापदंड ना माने, बल्कि भविष्य में आ रही हर विकटता को जीवटता से जानने एवं झेलने की क्षमता ही आपका परिचय पत्र बन जाएगा। ध्यान रखिए सच्ची लगन सफलता की शर्त है और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। हर हाल में निज पर विश्वास एवं योग्यताओं को दक्ष करने की अथक प्रेरणा आपका जीवन दर्शन हो। हर हाल में निज पर विश्वास एवं योग्यताओं को दक्ष करने की अथक प्रेरणा आपका जीवन दर्शन हो। हर हाल में निज पर विश्वास एवं योग्यताओं को दक्ष करने की अथक प्रेरणा आपका जीवन दर्शन हो। ध्यान है यह जीवन ताश के खेल की तरह है। कभी इक्का या बादशाह आपके हाथ में होंगे, कभी आपके प्रतिपक्षी के, किंतु जिसे खेलना आता है वह कम शक्तिशाली पत्तों से भी जीत जाता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात कहा गया। ठीक इसी प्रकार आपके संसाधन कभी ज़्यादा होंगे, कभी कम होंगे, पर अगर आपको आत्मविश्वास, धैर्य, लगन से जीना आता है तो आप जीतेंगे। आज नहीं तो कल आप ही जीतेंगे। बहुत अच्छा कहा। देखिए ध्यान है कि यह जीवन ताश के खेल की तरह है। कभी इक्का या बादशाह आपके हाथ में होंगे, कभी आपके प्रतिपक्षी के, किंतु जिसे खेलना आता है वह कम शक्तिशाली पत्तों से भी जीत जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके पास कभी आपके संसाधन कम या ज़्यादा होंगे, पर अगर आपको आत्मविश्वास, धैर्य, लगन से जीना आता है तो आप आज या नहीं तो कल तो आप जीतेंगे। आज नहीं तो कल आप अवश्य ही जीतेंगे।
अब यहाँ देखिए आप ये आपका एडिटोरियल है जून का। देखिए आत्म अवलोकन अपने भीतर झाँकने का पहला कदम है। आत्म अवलोकन अपने भीतर झाँकने का पहला कदम है। आत्म अवलोकन अपने भीतर झाँकने का पहला कदम है। आत्म अवलोकन अपने भीतर झाँकने का पहला कदम है। ये अमित ने कहा था। और कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभवतः सर्वाधिक कठिन है, किंतु सर्वाधिक कठिन है, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आत्म अवलोकन है। इसको कार्य रूप में अपनाए बिना व्यक्ति अपनी सुदृढ़ताओं, अपनी विशेषताओं, अपनी अपनी क्षमताओं, अपनी आकांक्षाओं का आकलन कर ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए प्रत्येक प्रत्येक यहाँ पर कहा गया, देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभवतः सर्वाधिक कठिन किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आत्म अवलोकन है। इसको कार्य रूप में देखिए, इसको कार्य रूप अपनाए बिना व्यक्ति अपनी सुदृढ़ता, अपनी विशेषताओं, अपनी क्षमता, अपनी आकांक्षाओं का आकलन कर ही नहीं सकता। जीवन के डगर में जो इन समस्त तत्वों को समझ लेता, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती। जो नहीं समझ पाता वह स्वयं को कोसता रहता है, संसाधनों और अवसरों की कमी का रोना रोता रहता है। हीन भावना से ग्रसित होकर पथ भ्रमित हो जाता है। तो हीन भावना से ग्रसित होकर पथ भ्रमित हो जाता है। हीन भावना से ग्रसित होकर पथ भ्रमित हो जाता है। हीन भावना से ग्रसित होकर पथ भ्रमित हो जाता है। कभी विचार करके देखें कि सड़क के किनारे बिजली के खंभे की रोशनी में अध्ययन करके युवा किस प्रकार आईएएस बन जाता है। टैक्सी के ड्राइवर का बेटा किस तरह आईआईएम में प्रवेश पाकर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहाँ स्वयं को सही परिप्रेक्ष्य में समझ लेने वालों ने जीवन के रणक्षेत्र में विजयश्री हासिल कर ली है। अब देखिए हम सबके पास विचार है, ज्ञान का असीम भंडार है। हम सबके पास विचार है, ज्ञान का असीम भंडार है। हम सबके पास विचार है, ज्ञान का असीम भंडार है, लेकिन सफलता का स्तर अलग-अलग है। देखिए हम सबके पास विचार है, ज्ञान का असीम भंडार है, लेकिन सफलता का स्तर अलग-अलग है। वह इसलिए कि विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अलग-अलग है। पर छिद्रान्वेषण में समय गँवाने वाला लक्ष्य को भेद ही नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर की ऊर्जा का एक बड़ा भाग दूसरों की कमियों को खोजने और उनका विश्लेषण करने में खर्च हो जाता है, जो दूसरों की अच्छाई और सद्गुणों को देखकर उन्हें अपनी क्षमताओं का पूरक बनाकर उनका सदुपयोग करते हैं। सबके पास विचार है, ज्ञान का असीम भंडार है, लेकिन सफलता का स्तर अलग-अलग है। वह इसलिए कि विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अलग-अलग है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गई, ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सबके पास विचार है, ज्ञान का असीम भंडार है, लेकिन सफलता का स्तर अलग-अलग है। वह इसलिए कि विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अलग-अलग है। पर छिद्रान्वेषण में समय गँवाने वाले लक्ष्य को भेद ही नहीं सकता। क्योंकि उसके भीतर की ऊर्जा का एक बड़ा भाग दूसरों की कमियों को खोजने और उनका विश्लेषण करने में खर्च हो जाता है। जो दूसरों की अच्छाइयाँ और सद्गुणों को देखकर उन्हें अपनी क्षमताओं का पूरक बनाकर उनका सदुपयोग करते हैं, सफलता उनका वर्ण करती है। तो फिर आप यहाँ पर देखिए, अब देखिए अपनी शक्तियों को परखिए, सफलता आपके सम्मुख खड़ी है। तो देखिए अपनी शक्तियों को परखिए, सफलता आपके सम्मुख खड़ी है। अब देखिए हमारे भाग का सितारा जगमगाइए। देखिए हमारे भाग का सितारा जगमगाए, ये भला कौन नहीं चाहता। हमारे भाग का सितारा जगमगाए, ये भला कौन नहीं चाहता। हम में से अधिकांश लोग यही तो चाहते होंगे। लेकिन भाग का सितारा तभी तो जगमगाएगा जब हमें अपने आप को जानना, अपने स्वभाव को जीना और सबके साथ सद्भावित बनकर रहना आएगा। उसके बिना कैसे संभव रहेगा। और अपने आप को स्वरूप में जीने के लिए अगर हम शुरुआत भी करना चाहें, तो यहाँ से क्यों ना करे कि हम अपने आप को अनुशासित करें। खुद को समझें, खुद के भीतर मौजूद लापरवाही को, बिगाड़ को, अव्यवस्था को और अपने चित्त भ्रम के कारणों को हम समझें और उन्हें दूर करें। इसके लिए प्राचीन काल से ऋषि मुनि ने बहुत सारी साधनाएँ और अभ्यास दिए। उनमें से एक साधना है कि हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के साथ ही हर व्यक्ति को ध्यान में बैठना चाहिए। बहुत अच्छी बात कहा गया है।
ध्यान में बैठकर देखिए, ध्यान में बैठकर उस व्यक्ति को अपने दिन भर के किए गए कार्यों का अवलोकन, निरीक्षण, अंतक्रिया करनी चाहिए, ताकि वो अपने कार्यों के माध्यम से खुद को जान सके, ताकि वो अपने कार्यों के माध्यम से खुद को जान सके, खुद को जान सके। उस अंतक्रिया की, अब यहाँ देखिए, उस अंतक्रिया की प्रक्रिया में हमने आज दिन भर क्या-क्या किया, क्या-क्या बोला और क्या-क्या सोचा, उससे की बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। देखिए उस अंतक्रिया के माध्यम, देखिए ध्यान में बैठकर उस व्यक्ति को अपने दिन भर के किए गए कार्यों का अवलोकन या निरीक्षण या अंतक्रिया करनी चाहिए, ताकि वो अपने कार्यों के माध्यम से खुद को जान सके। उस अंतक्रिया की प्रक्रिया में हमने आज दिन भर में क्या-क्या किया, क्या-क्या बोला और क्या-क्या सोचा। किसके संदर्भ में अब देख किसके संदर्भ में क्या सोच रखी, किसके संदर्भ में क्या सोच रखी, क्या भावना रखी, क्या सोच रखी, क्या भावना रखी, उस सब को हमें जानना है। खाली बैठकर शांत बैठकर अपनी ही फ़िल्म को पीछे घुमाना करना है और अपने ही अतीत की सारी घटनाओं को देखकर हमने जो प्रभाव अपने चित्त पर इकट्ठे कर लिए हैं, उन प्रभावों को अपने चित्त से हटा देना है। उन प्रभावों को चित्त से हटाने के लिए जैन दर्शन बहुत प्यारा सूत्र आता है। वह सूत्र है, देखिए यहाँ बहुत अच्छा सूत्र दिया गया है। अपान देखिए अपान म मवोसिदामि, अपान मवोसिदामि, देखिए अपान मवोसिदामि, अपान मवो मवोसिदामि, अपान मवोसिदामि, अपान मवोसिदामि, अपान मवोसिदामि शब्द। देखिए इसका अपान मवोसिदामि शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ आपके यहाँ पर है क्या, कि इसका अर्थ है क्या, मैं उन सारे विवाह आत्माओं को रोज़ चिढ़ाता हूँ। देखिए मैं इसका अर्थ ये हुआ, मैं उन सारे विवाह आत्माओं को रोज़ सिराता हूँ, विसर्जित करता हूँ, बुलाता हूँ, हटाता हूँ। वे सब अस्तित्वहीन हो, यानी चित्त में आए हुए सारे विवाह और प्रभाव मेरे भीतर से वापस निकल जाएँ। मैं उन सारे चित्त स्वरूपों को ही छोड़ता हूँ, जो मेरे अपने नहीं और इस तरह से जो मेरे अपने नहीं, और इस तरह से अपने चित्त को शुद्ध करते जाएँ, अपने व्यवहार को भी शुद्ध बनाते जाएँ, अपनी वाणी को सरल स्पष्ट बनाते जाएँ और अपने वाणी के सारे दोषों से मुक्ति पाते जाए, तो व्यक्ति अपनी किस्मत का सितारा बुलंद कर लेगा। क्योंकि वह अशुद्धि को हटाता जाएगा, हटाता जाएगा, शुद्धि बढ़ाता जाएगा, तो किस्मत का सितारा बुलंद होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, आत्मभाग्यशाली बन जाएगा। सुबह शाम दोनों समय खुद का निरीक्षण, खुद का प्रतिक्रमण और खुद के दोषों की विशुद्धि मवोसिदामि पद के द्वारा हम सब कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, समुदाय से संबंधित क्यों ना हो, चाहे आपकी आस्था किसी के भी प्रति क्यों ना हो, बस खुद के अंदर खुद को समझदार, सरल, स्पष्ट और जागृत बनाने की हम सबको ज़रूरत है। जब आपका चित्त सरल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब उस शुद्ध चित्त से समस्त जीवों के प्रति दुआएँ प्रसारित करना सीखो। सबको उनकी ज़रूरतें पूरी हो, ऐसी भावनाएँ सबको उनकी ज़रूरतें पूरी हो, ऐसी भावना भाव, सबके जीवन में खुशहाली आए, ऐसी दुआ करो। सब स्वस्थ रहे, ऐसी प्रार्थना करो, सबके भीतर प्रेम विकसित हो, ज्ञान विकसित हो, विवेक विकसित हो, आनंद विकसित हो, ऐसी भावना भाव और इस सृष्टि के साथ अपने आप को एकात्म महसूस करने के लिए अब जो ध्यान करोगे, उस ध्यान के अंदर अपने आप को पूरी सृष्टि के साथ एक आत्मा महसूस करो, एक ही आत्मा का भाव विकसित करो। जैसे एकात्मा के भाव में गहराते जाओगे, वैसे आपके भीतर की सीमाएँ, वासनाएँ, दोष, दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। स्वार्थपरता के गिरते ही व्यक्ति के भीतर परमार्थ का प्रकाश प्रकट होगा और तब वह व्यक्ति परमानंद को उपलब्ध होगा। यही महान सौभाग्य का क्षण है, जब व्यक्ति अपने भीतर की सीमाओं से मुक्त हो जाए। और इससे बड़ी किस्मत और क्या हो सकती है। तो क्यों ना हम सबका भाग्य का सितारा चमके, हम परम किस्मत वाले बने, और संभव है अपने को जानने, स्वरूप को जानने से और स्वरूप में रमण करने से। अब यहाँ पे देखिए क्या,
बहुत अच्छा यहाँ पे ईडी देखिए आपको जून जुलाई 2019 का देखिए आपको बड़ा बनने के लिए छोटे काम को बड़ा समझिए। बड़ा बनने के लिए छोटे काम को बड़ा समझिए। बहुत अच्छा कहा गया देखिए यहाँ पर। देखिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण यह है कि किसी कार्य को कितनी परिपूर्णता और मनोयोग से किया गया। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। देखिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण यह है कि किसी कार्य को कितनी परिपूर्णता से और मनोयोग से किया गया है। यदि पानी की बूंद ही नहीं होगी तो सागर और महासागर कहाँ से बनेंगे? बहुत अच्छी बात कहा गया देखिए। यदि पानी की बूंद ही नहीं होगी तो सागर और महासागर कहाँ से बनेंगे? यदि परमाणु नहीं होगा तो अणु कैसे बनेगा? यदि कोशिका नहीं होगी तो शरीर कैसे बनेगा? यही तथ्य जीवन पर भी लागू होता है। कोई व्यक्ति जन्म से ही महान नहीं होता, उसके छोटे-छोटे किंतु सफल प्रयास उसे महान बनाते हैं। देखो बहुत अच्छा बात कहा गया। देखिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण यह है कि किसी कार्य को कितनी परिपूर्णता से और मनोयोग से किया जाए और मनोयोग से किया जाए और मनोयोग से किया जाए। यदि पानी की बूंद ही नहीं होगी, यदि पानी की बूंद ही नहीं होगी तो सागर और महासागर कहाँ से बनेंगे? यदि परमाणु नहीं होगा तो अणु कैसे बनेगा? यदि कोशिका नहीं होगी तो शरीर कैसे बनेगा? देखिए यही तथ्य जीवन पर भी लागू होता है। कोई व्यक्ति जन्म से ही महान नहीं होता, उसके छोटे-छोटे किंतु सफल प्रयास उसे महान बनाते हैं। अब बहुत अच्छा यहाँ पे कहा गया देखिए, ग्रेट एक्ट्स आर मेड ऑफ स्मॉल डीड्स। बहुत अच्छी बात कहा, बहुत अच्छा खूबसूरत है। ग्रेट एक्ट्स आर मेड ऑफ स्मॉल डीड्स। देखिए ग्रेट एक्ट्स आर मेड ऑफ स्मॉल डीड्स, ये बात आपको लाओ ताओ जी ने कहा था। ग्रेट एक्ट्स आर मेड ऑफ स्मॉल डीड्स, इसका ये मतलब है महान कर्म जो है, महान सफलताएँ जो है, वह छोटे-छोटे कार्यों से मिलकर बना दो। वह छोटे-छोटे कार्यों से मिलकर बना दो। ग्रेट एक्ट्स आर मेड ऑफ स्मॉल डीड्स। देखिए ग्रेट एक्ट्स आर मेड ऑफ स्मॉल डीड्स। ग्रेट एक्ट्स आर मेड ऑफ स्मॉल डीड्स, ये बात आपको लाओ ताजू ने कहा था। ग्रेट एक्ट्स आर मेड ऑफ स्मॉल डीड्स से ग्रेट एक्ट्स आर मेड अप ग्रेट एक्ट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल डीड्स से। अब देखिए हम महान व्यक्तियों के जीवन में एक समान हम देखिए हम महान व्यक्तियों के जीवन में यह एक समान बात पाएँगे कि वह प्रत्येक कार्य को समान महत्व दिया करते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि विश्व रूपी मशीन में प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक कार्य का विशिष्ट महत्व रहता है। क्योंकि छोटा-सा पिन निकल जाने पर बड़े से बड़ा इंजन काम करना बंद कर देता है। बहुत अच्छी बात कहा गया। क्योंकि छोटा पिन निकल जाने पर बड़े से बड़ा इंजन काम करना बंद कर देता है। लोक व्यवहार का यह सूत्र सर्वविदित है। टेक केयर ऑफ योर पेंसेज। बहुत अच्छा है देखिए, ये बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन है। तो टेक केयर ऑफ योर पेंसेज, पाउंड्स विल टेक केयर देमसेल्फ। देखिए टेक केयर ऑफ योर पेंसेज, पाउंड्स विल टेक केयर देमसेल्फ। टेक केयर ऑफ योर पेंसेज, पाउंड्स विल टेक केयर देमसेल्फ। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, टेक केयर योर मिनट्स, आवर्स विल टेक केयर देमसेल्फ। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा है कि इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं, टेक केयर ऑफ योर मिनट्स, आवर्स और विल टेक केयर देमसेल्फ। ये हुआ मतलब आप घंटों की परवाह कीजिए, आप मिनटों की परवाह कीजिए, घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। तो इस यहाँ पे लिखा गया, टेक केयर ऑफ योर पेंसेज, पाउंड्स विल टेक केयर देमसेल्फ। अर्थात इसका ये मतलब हम यदि पैसों की संभाल करते रहेंगे, हम यदि पैसे को पैसे बोलते हैं, अर्थात यदि हम पैसे संभाल करते रहेंगे। जर्मनी के दार्शनिक कवि गेटे ने लिखा है कि हमारे निकट से जो कर्तव्य है, जर्मनी बहुत अच्छी बात है कि जर्मनी के दार्शनिक कवि गेटे ने लिखा है कि हमारे निकट से जो कर्तव्य है उसमें स्वर्ग के द्वार की कुंजी लिपटी हुई है। बहुत अच्छी बात कहा गया। जर्मनी के दार्शनिक कवि गेटे ने लिखा है कि हमारे निकटस्थ जो कर्तव्य है उस पर स्वर्ग के द्वार की कुंजी लिपटी हुई है। उसका पार निष्ठापूर्वक कीजिए। आप स्वर्ग की ओर एक कदम बढ़ जाएंगे। अतः हमारा कर्तव्य है कि प्रस्तुत कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ कार्यशील बने, हम स्वर्ग की झलक पा जाएंगे। वो चीज़ यहाँ पर कहा गया है। देखिए अब आपको
क्या करते हैं, हमारे अर्थ जो कर्तव्य है उसमें स्वर्ग के द्वार की कुंजी लिपटी हुई है, उसका पालन निष्ठापूर्वक कीजिए, आप स्वर्ग की ओर एक कदम बढ़ जाएँगे। अतः हमारा कर्तव्य के प्रस्तुत कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ कार्यशील बने, हम स्वर्ग की झलक पा जाएँगे। हम स्वर्ग की झलक पा जाएँगे। हम समझ देखिए हमें समझ लेना चाहिए कि हम स्वर्ग और नरक की परिकल्पना का कारण यह है कि व्यक्ति को भले और बुरे कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ परिणामों का ज्ञान हो जाए। हम जान जाएँ कि छोटे-छोटे कार्यों को संपन्न करने तथा सामान्य कर्तव्य पालन के साथ सुख-दुःख अभेद रूप से जुड़े रहते हैं। सुख-दुःख प्रदान करने की शक्ति कर्तव्य पालन में निहित नहीं रहती। सुख-दुःख प्रदान करने की शक्ति कर्तव्य पालन में निहित नहीं रहती। निहित नहीं रहती है। सुख दुःख की अनुभूति कर्तव्य पालन के प्रति हमारी मानसिकता पर निर्भर रहती है। सुख दुःख की अनुभूति कर्तव्य पालन के प्रति हमारी मानसिकता पर निर्भर रहती है। किसी दुखिया के आंसू पोंछकर आनंद प्राप्त करने के लिए क्या यह आवश्यक है कि हम किसी राजपुरुष अथवा धन कुबेर के आंसुओं की प्रतीक्षा करें? सामने खड़े रोते बालक के आंसू को पोंछकर जो व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं करता, वह किसी लखपति व्यक्ति के आंसू पोंछने से सुखानुभूति उसके पुरस्कृत होने की आशा करेगा। अगर किसी छोटी कक्षा का छात्र यदि आपसे ये कहे कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एमए की परीक्षा प्रथम से उत्तीर्ण करनी हो, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप निश्चित रूप से उस बालक को मूर्ख अथवा व्यर्थ की महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति समझेंगे। हमारे प्रभु भी हमको ऐसा ही समझेंगे यदि हम किसी काम को छोटा अथवा महत्वहीन समझकर नहीं करते हैं। 1 मिनट यहाँ को थोड़ा देखिए, हमारे प्रभु भी ऐसा ही समझेंगे यदि हम किसी काम को छोटा अथवा महत्वहीन समझ कर नहीं करते अथवा अधूरे मन से करते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु का निर्माण यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वस्तु का निर्माण अणुओं और परमाणुओं द्वारा होता है। हमारे जीवन का निर्माण भी छोटी-छोटी बातों द्वारा होता है। जो व्यक्ति जरा-जरा सी बात में झूठ बोलते हुए यह तर्क देने लगे कि सत्य जैसी श्रेष्ठ वस्तु को किसी महान अवसर के लिए सुरक्षित रख रहा हूँ, तो आप उस व्यक्ति को क्या समझेंगे? सही है, वही विद्यार्थी सफल होता है जो प्रत्येक जानकारी को महत्वपूर्ण एवं उपयोगी समझकर आत्मसात करता है। यदि 2 का पहाड़ याद न होगा तो 22 का पहाड़ क्यों कर याद हो सकेगा? बूँद-बूँद करके घड़ा भर जाता है। यदि बूँद की उपेक्षा की जाएगी तो घड़े को किस प्रकार भरा जा सकेगा? यदि बूँद की उपेक्षा की जाएगी तो घड़े को किस प्रकार भरा जा सकेगा? ज्ञान अर्जन एक अखंड रस है। उसके संदर्भ में महत्व क्या श्रेणी विभाजन मात्र बाल प्रयास से ही कहा जाएगा। किसी वस्तु को निर्दोष बताने के लिए उसके अवयवों का दोषहीन होना आवश्यक है। एक दार्शनिक का यह कथन मनन करने योग्य है कि धूल के कण के अभाव में विश्व की स्थिति संभव नहीं। बहुत अच्छी बात कहा गया। एक दार्शनिक का यह कथन बहुत देखिए यहाँ पर कहा गया है। एक दार्शनिक का यह कथन मनन करने योग्य है। एक दार्शनिक का यह कथन मनन करने योग्य है कि धूल के कण के अभाव में विश्व की स्थिति संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए, धूल के कण के अभाव में विश्व की स्थिति संभव नहीं है। देखिए, चूँकि धूल का कण अपने में पूर्ण है, इसलिए विश्व अपने में पूर्ण है। लघु महान का विनीत सेवक ना होकर उसका स्वामी है। बहुत अच्छी बात। देखिए, लघु महान का विनीत सेवक ना होकर उसका स्वामी है। पृथ्वी की ओर किसी वस्तु का गिरना अन्य लोगों ने समान घटना समझा। वे महान नहीं बन सके। न्यूटन ने उसको अर्थगर्भित समझा, वह महान बन गया। हम और आप भी यदि प्रत्येक कार्य को महत्वपूर्ण समझने की मानसिकता बना लेंगे तो प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक कार्य हमारा ज्ञानवर्धन करेगा और हमारे ज्ञान का भंडार समृद्ध हो जाएगा। प्रत्येक महान व्यक्ति ऐसा केवल इस कारण बन सका है क्योंकि उसने प्रस्तुत कर्तव्य के पालन में आत्मतुष्टि का अनुभव किया है। अब देखिए, बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए, चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को परामर्श दिया था, अपने घर की मेज पर उसी प्रकार भोजन करो जिस प्रकार तुम किसी राजा की मेज पर भोजन करोगे। बहुत अच्छी बात कहा गया है। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को परामर्श दिया था, अपने घर की मेज पर उसी प्रकार भोजन करो जिस प्रकार तुम किसी राजा की मेज पर भोजन करोगे। मंतव्य स्पष्ट है कि छोटी-छोटी बातों को पूरा महत्व दो। महात्मा बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों से इसी प्रकार की बातें कही थी। यदि तुमको, अच्छा यहाँ कोटेशन देखिए, यदि तुमको कोई कार्य करना है तो उसको पूरी शक्ति
सख्ती के साथ करो। किसी काम को अधूरे मन से अथवा सतही तौर पर करना कर्ता की दुर्बल मानसिकता का परिचायक है। यदि वाक्य विन्यास की प्रक्रिया हम बालकों को उपयुक्त नहीं समझते तो वाक्यों से निर्मित भाषा के द्वार तक हम क्यों कर पहुँच सकेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया। देखिए, छोटी-छोटी बात देखिए, आपको कन्फ्यूशियस बात यहाँ पे, कन्फ्यूशियस ने अपने घर की मेज़ पे उसी प्रकार भोजन करो। एक मिनट। ये कन्फ्यूशियस ने यहाँ पे देखिए एक किया क्या कि छोटी-छोटी बातों को पूरा महात्मा बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों को इसी प्रकार की बात कही कि यदि तुमको कोई कार्य करना है तो उसको पूरी शक्ति के साथ करो। किसी काम को अधूरे मन से अथवा सतही तौर पर करना कर्ता की दुर्बल मानसिकता का परिचायक है। यदि वाक्य विन्यास की हटाइए इस पद को। आगे देखिए, बाल्य अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। बालक क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। इसी प्रकार अज्ञान से ज्ञान अवस्था की प्राप्ति का उपाय है कि हम नित्य प्रति पल पर ज्ञान का संचय करते जाएं। हमारे युवा छात्रों को चाहिए कि वे प्रत्येक जानकारी को महत्वपूर्ण समझें और उसका संचय करें। याद रखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, अर्थात रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए, बाल्य अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। बालक क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। इसी प्रकार अज्ञान से ज्ञान अवस्था की प्राप्ति का उपाय है। इसी प्रकार अज्ञान से ज्ञान अवस्था की प्राप्ति का उपाय है कि हम नित्य प्रति पल पल ज्ञान का संचय करते जाएं। हमारे युवा छात्रों को चाहिए कि वे प्रत्येक जानकारी को महत्वपूर्ण समझें और उसका संचय करें। एवं उसका संचय करें। याद रखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसका मतलब ये है, अर्थात रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। ये बात यहाँ पर है। अब देखिए, प्रत्येक कार्य को पूरी सामर्थ्य के साथ करने वाला व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है। प्रत्येक कार्य को पूरी सामर्थ्य के साथ करने वाला व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है। इसी को लक्ष्य करके भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कर्म में कुशलता का बहुत अच्छी बात देखिए, इसी को यहाँ पर देखिए, प्रत्येक कार्य को पूरी सामर्थ्य के साथ करने वाले व्यक्ति को अपने मन का स्वामी बन जाता है। इसी को लक्ष्य करके भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, कर्म में कुशलता का नाम योग है। क्षण और पल मिलकर वर्ष बनते हैं। कण मिलकर ब्रह्मांड बनते हैं। छोटे छोटे कर्तव्यों का निर्वाह जीवन को महान बना देते हैं। छोटे बड़े का भाव हमारे मन की उपज है। प्रकृति के प्रांगण में प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रकृति के प्रांगण में प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी किसी बात को छुरा समझता है और उसकी उपेक्षा कर देता है, जो विद्यार्थी किसी बात को छुरा समझता है और उसकी उपेक्षा कर देता है, वो अपनी ही हानि करता है। किसी काम को अथवा ज्ञान को छुरा समझना दम एवं हीन भावना का द्योतक है। हमें इस दोष से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ कहा गया। देखिए, प्रत्येक कार्य को पूरी सामर्थ्य के साथ करने वाला व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है। इसी को लक्ष्य करके भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, कर्म में कुशलता का नाम योग है। क्षण और पल मिलकर वर्ष बनते हैं। कण मिलकर ब्रह्मांड बनते हैं। छोटे छोटे कर्तव्यों के निर्वाह के जीवन को महान बना देता है। छोटे बड़े का भाव हमारे मन की उपज है। प्रकृति के प्रांगण में प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी किसी बात को छोटा समझता है और उसकी उपेक्षा कर देता है, वो अपनी ही हानि करता है। किसी काम को अथवा ज्ञान को छोटा समझना दम नहीं एवं हीन भावना का द्योतक है। हमें इस दोष से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए।